जहांगीर साहब, आपने शोएब साहब की बात सुनी कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक मुजरिम को इस तरह बेल मिली हो, और वो भी इश्तिहारी। देखें, इनको साथ ये भी पूछें कि जो एजेंसी जिसने केस बनाया ये कोई पर्सनल इंजरी का केस नहीं था, किसी को मर्डर हुआ कि ये उनके लवाकीन थे वहाँ पे बैठे हुए, या उन्होंने कहा जी हम कंप्रोमाइज नहीं करते। नैब एक स्पेशल लॉ है, नैब के तहत जितने भी वाइट कलर क्राइम है उन्होंने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। आज दिन तक कभी हुआ है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है जी कि एक मॉनिटरिंग जज जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज दूसरे को किस तरह ऑर्डर दे सकता है कि आप ये मॉनिटरिंग करें, अगर वो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कंटेम्प्ट कोर्ट। ये देखिए, जिस तरह आपने कहा है 2018 में भी बड़े अनोखे वाकयात हुए, इनको मानना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ज्यादती हुई है। आगे देखें ना, अब आप एक बंदा एक जगह पे लटका रहे या अड़ा रहे, उससे आगे फिर आगे नहीं जा सकता बंदा। जो ऐसा अनोखा केस आपने देखा है, तो उन्होंने इस सिस्टम से, मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ ने बदला लिया है। यही जज जो बैठे हुए हैं आज, मैं खुद पिटीशन लेके गया, ये जो तोशा खाना वाला केस सर, अगर इन्होंने नवाज शरीफ साहब से बदला लिया तो इस वक्त इमरान खान साहब से बदला कौन ले रहा है? वो इमरान खान भी इस सिस्टम से बदला लेगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लें आप, वो भी इस सिस्टम से बदला लेगा। उसने 2018 में लिया है। बताएं कि इमरान खान से बदला कौन ले रहा है? सर वो तो बात की बात आएगी ना, अजय तवारी नहीं आ रही, अजय तो और स्टोरी है। इमरान खान जिनके खिलाफ तकरीरें करता रहा है, जिनको कहता रहा है, मैं जिन पर 9 मई को हमला किया जिन पे, ये देखे ना, एक स्टेट के खिलाफ आप जितना ऑफेंस करेंगे स्टेट फिर प्रोएक्टिव हो जाती है, नॉट एक्टिव, प्रोएक्टिव। अब ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उन्होंने तो 2018 में कोई 9 मई नहीं किया था, उन्होंने 2018 में क्या जुर्म किया था कि एक बंदे को। अच्छा, तो आप सर ये कह रहे हैं कि ये अब रियासत की तरफ के कॉन्सिक्वेंसेज हैं और ये अब इमरान खान साहब को बर्दाश्त करने पड़ेंगे।